और वो जो अगला लेख का हिस्सा है वो बड़ा जोरदार है, बहुत ही जोरदार हिस्सा है, आज तो उससे भी जोरदार है। तो वो पढ़ेंगे। और 158 लोग जो अभी देख रहे हैं ना, आप सब यहीं रहना, आखिर तक ध्यान करके जाना, यहां से खाली हाथ कोई नहीं जाएगा, ये गुरुदेव का ही वादा है। चलिए, गुरुदेव से आशीर्वाद लेके ये लेख का अगला हिस्सा पढ़ते हैं। बहुत प्यारी बातें उसमें आपको समझने को मिल सकती, सीखने को, समझने को, जैसा भी आप मानो। ये याद रखना कि ये लेख 3 दिसंबर सन 1988 को लिखा गया था। पूर्व जन्म और पूर्वाभास का सत्यापन संभव है, और आपको एक अनुभूति इस विषय में सुनाई भी जाएगी। गुरुदेव कहते हैं, संसार के प्रायः सभी धर्म संसार की उत्पत्ति शब्द से मानते हैं। इस संबंध में वेद स्पष्ट कहता है, आओ उस ज्योति में पहुंचें जो स्वरलोक की है, उस ज्योति में जिसे कोई खंड खंड नहीं कर सकता। वेद स्पष्ट कहता है कि जिस ज्ञान को अर्थात आनंद को तामसिक वृत्तियों ने कैद कर रखा है, उसकी मुक्ति केवल प्रकाश पद शब्द से ही संभव है। वेद बारंबार उस प्रकाश पद शब्द से जो दिव्य प्रकाश निकलता है, उससे मिलने वाले दिव्य आनंद की प्रार्थना करता है। इस संबंध में महर्षि अरविंद ने वेद रहस्य में लिखा है, वैदिक दृष्टाओं ने प्रेम पर ऊर्ध्व से अर्थात इसके स्रोत और मूल स्थान से दृष्टिपात किया, और उन्होंने अपनी मानवता में उसे दिव्य आनंद के प्रवाह के रूप में देखा और ग्रहण किया। मित्रदेव के इस आध्यात्मिक वैश्व आनंद को वेदांतिक आनंद अर्थात वैदिक मयस की व्याख्या करती हुई तैत्तिरीय उपनिषद इसके विषय में कहता है कि प्रेम इसके शीर्ष स्थान पर है। परंतु प्रेम के लिए वह जिस शब्द प्रियम को पसंद करती है, उसका ठीक अर्थ है आत्मा के आंतरिक सुख और संतोष के विषयों की आनंददायकता। वैदिक गायकों ने इसी मनोवैज्ञानिक तत्व का उपयोग किया है। उन्होंने मयस और प्रयस का जोड़ा बनाया है। मयस है सब विषयों से स्वतंत्र आंतरिक आनंद तत्व, और प्रयस है पदार्थ और प्राणियों में आत्मा को मिलने वाला हर्ष और सुख के रूप में उस आनंद का बही प्रवाह। वैदिक सुख है यही दिव्य आनंद जो अपने साथ पवित्र उपलब्धि का और सब पदार्थों में निष्कलंक सुख के अनुभव का वरदान लाता है। आज संसार से वह प्रकाश पद शब्द जिसके दिव्य प्रकाश से दिव्य आनंद की अनुभूति होती है, कहां चला गया? जब तक हम संसार में इसकी भौतिक रूप से प्रत्यक्षानुभूति नहीं करवा देते, काम चल ही नहीं सकता है। इस दिव्य आनंद और शब्द के बारे में भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है। शब्द से सृष्टि की रचना के संबंध में भगवान ने 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है,
बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला पुरुष, अंतःकरण में जो भगवत ध्यान जनित आनंद है उसको प्राप्त होता है। वह पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा रूप योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद को अनुभव करता है। सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ यह योगी भगवत स्वरूप से नहीं चलायमान होता है। प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। क्योंकि जिसका मन अच्छी प्रकार शांत है और जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद को अनुभव करता है। आज वह आनंद कहां चला गया? गीता के उपदेशक और व्याख्याता त्याग, तपस्या, दान, पुण्य, स्वर्ग, नरक का उपदेश दे रहे हैं। इस मूल तत्व की अनुभूति क्यों नहीं करवा रहे हैं? गीता के उपदेश को अर्जुन से अधिक कोई नहीं समझ सकता है। उसने उपदेश सुनने के बाद जो कुछ किया गीता हमें वही दर्शाती है। अर्जुन ने कौन सा दान, पुण्य, त्याग, तपस्या गीता का उपदेश सुनने के बाद किया? है ना जोरदार? ये है असली तत्व। और परमात्मा खुद बोलता है। ये भगवत गीता जब लिखी गई तब लिखी गई, गुरुदेव तो उसको प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। बड़ी जोरदार अनुभूतियां हैं इसमें भी। और गुरुदेव ने ये लेख सन 1988 में लिखा। आप देखो उसके बाद भी आज भी ये लेख उतना ही शाश्वत है और जब तक आखिरी इंसान जिंदा रहेगा तब तक शाश्वत रहेगा। तो चलिए देखते हैं गुरुदेव हमें यहाँ इन 10-12 स्लाइड में क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ आए तो ठीक है, नहीं तो अगली बार कोशिश करेंगे। यहां बहुत गहरी बात है जो पहली बार मेरे को तो एटलीस्ट समझ में आई, सुनने को मिली। वेदों में जिस बात की चर्चा की गई है उसको गुरुदेव ने जोड़ के देखा कि शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। इसको प्रमाणित करता है वेद। और वेद यही कहता है कि आओ उस ज्योति में पहुंचें जो स्वरलोक से आती है, उस ज्योति में जिसे कोई खंड खंड नहीं कर सकता। तो गुरुदेव को जब गायत्री की सिद्धि हुई ना, उससे पहले गुरुजी को ही नहीं पता था कि गायत्री का मतलब क्या। फिर तो पता चल गया। तो गुरुदेव ने कहा कि अब तो मैं जानता हूं कि उस दिव्य प्रकाश को अपने अंदर धारण करने की प्रार्थना है। तो ये वही दिव्य प्रकाश जो गुरुदेव के अंदर प्रकट हो गया, वो अक्षुण्ण है, सतत है, निरंतर है।
तो वो प्रकाश गुरुदेव की शरीर से कणों के रूप में निकलता रहा, निकलता रहा, निकलता रहा। जो भी उनके संपर्क में आया वो उसमें लिपट गया। लिपट गया कोई मतलब नेगेटिव सेंस में नहीं, लेकिन उससे प्रभावित हुआ, उससे लाभान्वित हुआ। पंकज सर उनमें से एक हैं, भंवर सिंह जी एक हैं, ऐसे बहुत हैं। और आप देख सकते हो कि उनमें जो दिव्य रूपांतरण हुआ वो आज भी जारी है, और ऐसे ही हम सब में हो रहा है। तो एक के करंट लग गया, वो करंट जिसके लगा उसके भी आ गया, फिर आगे भी चला गया। अब एक कनेक्शन होते होते चला गया, लेकिन कनेक्शन अंदर से हो रहा है, वो करंट अंदर से आ रहा है, बाहर से कुछ नहीं आ रहा। बताने वाला तो निमित्त मात्र है, उसने बता दिया। अब आगे का काम अंदर वाला करता है। अब ये भी बड़ी जोरदार बात है, इसको समझो। वेद स्पष्ट कहता है कि जिस ज्ञान को अर्थात आनंद को तामसिक वृत्तियों ने कैद कर रखा है, उसकी मुक्ति केवल प्रकाश पद शब्द से ही संभव है। और वेद बारंबार उस प्रकाश पद शब्द से जो दिव्य प्रकाश निकलता है, उससे मिलने वाले दिव्य आनंद की प्रार्थना करता है। वेदों में केवल प्रार्थना की गई है, लेकिन गुरुदेव ने उसका खुलासा ये कर दिया कि तामसिक शक्तियों ने उस आनंद को कैद कर रखा है। अब आप तामसिक शक्तियों को तो देखते हो, ये बड़ा फेवरेट टॉपिक है सबका, और सब देखते हैं कि किसके अंदर कितनी तामसिकता है, और सोचते हैं कि उसके अंदर कम है, और जिसके अंदर दिख रही है उसके अंदर ज्यादा है। कमोबेश सबके अंदर ये तामसिकता है। तो इस तामसिकता से छुटकारा दिलाने, इस तामसिकता की कैद से उस आनंद को फ्री करवाने, मुक्त करवाने का काम वही प्रकाश पद शब्द करता है जो गुरुदेव सबको देते हैं। वो संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र। तो वो मंत्र आप जपोगे तो सारी तामसिकता भाग जाएगी, वो कैद वैद छोड़ देगी और खुद अपनी मुक्ति की प्रार्थना करने लग जाएगी। यहां तो गेम चेंजर काम कर दिया गुरुदेव ने। ये थोड़ा सा जो बात महर्षि अरविंद ने कही है, ये थोड़ी सी क्लिष्ट है, गहरी है, लेकिन फिर भी अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि समझेंगे तो सरल भाषा में भी समझ जाएंगे। अब अपन महर्षि अरविंद को तो क्या उलाना दे कि आपने कोई कुंजी उंजी निकाली होती तो वो पढ़ लेते हम, इतनी क्लिष्ट भाषा कैसे समझ में आएगी। तो हमारी कुंजी तो गुरुदेव ही है, वो ही समझा देंगे हमारे को कि वो क्या कहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि वैदिक दृष्टाओं ने प्रेम पर ऊर्ध्व से अर्थात इसके स्रोत और मूल स्थान से दृष्टिपात किया। जो प्रेम का उद्गम है ना, वहां से दृष्टिपात किया। आजकल तो ड्रोन होते हैं ना, वैसे देखते हैं ना ऊपर से। और उन्होंने अपनी मानवता में उसे दिव्य आनंद के प्रवाह के रूप में देखा और ग्रहण किया। तो ईश्वर से जो कनेक्शन होता है वो प्रेम का कनेक्शन होता है। प्रेम अगर नहीं है, सद्भाव नहीं है, राग द्वेष ईर्ष्या घृणा वैमनस्य यह है, तो वो उस प्रेम की नदी को रोकने वाला यंत्र है या जिम्मेदार है। लेकिन अगर वो प्रेम का प्रवाह परमात्मा से आत्मा की ओर आ रहा है, पूरी मानव जाति की ओर आ रहा है, तो वो वैदिक ऋषियों ने उसको देखा और उन्होंने देखा कि ये शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, इसका कारण क्या है। वो एक इंटरकनेक्टेड लिंक है जो परमात्मा को आपसे जोड़े रखता है, आपको परमात्मा से जोड़े रखता है। अब मित्रदेव ने इस आध्यात्मिक वैश्व आनंद को वेदांतिक आनंद, वेदों के मतलब सार से निकला हुआ आनंद अर्थात वैदिक मयस की व्याख्या करती हुई तैत्रीय उपनिषद इसके विषय में कहता है कि प्रेम इसके शीर्ष स्थान पर है, टॉप पे प्रेम है। वही प्रेम आपके अंदर बह करके आ रहा है। वो जो आप तस्वीरें देखते हो ना, शुरू में लगाते हैं गुरु भाई बहन, ये आज जाकर के समझ में आया सबको कि वो कहां से आ रहा है, क्यों फोटो में भेजते हैं। लोग सोचते हैं कोई औपचारिकता के लिए भेजते हैं, ठीक है धर्मेंद्र जी कर रहे हैं सेशन, ऐसा नहीं है। वो प्रेम उधर से आ रहा है, इसका मतलब ठीक है, मामला सही चल रहा है। फिर वो कहते हैं परंतु प्रेम के लिए वह जिस शब्द प्रियस या प्रियम को पसंद करती है, उसका ठीक अर्थ है आत्मा के आंतरिक सुख और संतोष के विषय की आनंददायकता। आत्मा में एक आंतरिक सुख होता है और संतोष होता है। अब वो सुख नहीं हो, आत्मा परेशान हो, अन्याय से पीड़ित हो, तो वो संतोष कहां से आएगा उसको, वो आनंददायकता कहां से आएगी। और वैदिक गायकों ने इसी मनोवैज्ञानिक तत्व का उपयोग किया। अब वो तो जानते थे, वैदिक ऋषि मुनि जानते, वैदिक गायक भी जानते हैं।
मयस और प्रयस का जोड़ा बना दिया। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता ना, वैसे राधा के बिना कृष्ण आदि है वैसे, और कृष्ण के बिना राधा आदि है वैसे। तो मयस है सब विषयों से स्वतंत्र आंतरिक आनंद तत्व, जो टॉप पे है ना वो है। और प्रयस है पदार्थ और प्राणियों में आत्मा को मिलाने वाले हर्ष और सुख के रूप में आनंद का बही प्रवाह। कितनी गहरी बात है। यही दिव्य आनंद जो अपने साथ पवित्र उपलब्धि का और सब पदार्थों में निष्कलंक सुख के अनुभव का वरदान लाता है। आप परमात्मा से जुड़ जाते हो ना, तो कृष्ण ने क्यों कहा कि तू मेरे से जुड़ जा, मैं तेरे को सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तो वो निष्कलंक सुख में परिवर्तित कर देता ना। ये चीज यहां से समझने की है। मेरे तो एटलीस्ट ये समझ में आया, बाकी जो ज्ञानी लोग हैं वो अपनी व्याख्या कर सकते हैं। तो अब गुरुदेव ने सवाल कर दिया कि भाई यहां तक तो ठीक, चलो, पर आज संसार से वह प्रकाश पद शब्द जिसके दिव्य प्रकाश से दिव्य आनंद अनुभूति थी, वो कहां चला गया? अगर शब्द से सृष्टि बनी और सृष्टि अभी तक चल रही है, और हम भी ये एपिसोड भी कर रहे हैं और कथावाचक कथा भी बांच रहे हैं, भगवानों की मूर्तियां भी लगी हुई हैं, सब लोग भगवान का नाम भी जप रहे हैं, तो फिर वो प्रकाश पद शब्द कहां गया? कौन चुरा के ले गया उसको? किसके पास है? किसके कब्जे में? ये सवाल गुरुदेव ने कर दिया। और फिर कह दिया कि जब तक इसकी प्रत्यक्षानुभूति नहीं करवा देते काम चल ही नहीं सकता। और फिर उसके संदर्भ में 5 रेफरेंस और दे दिए, 5 श्लोक और पढ़ा दिए अपने को गीता के। जिस शब्द से सृष्टि बनी है उसी से ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञातिक रचे गए। और फिर इसको अलग अलग नामों से, उस आनंद को अलग अलग नामों से भगवान कृष्ण ने गीता के 2-3 श्लोकों में व्याख्यात किए। 5 श्लोकों में भगवत ध्यान जनित आनंद, जिसको गुरुदेव ने कहा ईश्वर ध्यान जनित आनंद, अक्षय आनंद, इसको हम अनुभव कर सकते हैं जब हम बाहर के विषयों से आसक्ति रहित हों, बाहर के विषयों में माथाफोड़ी नहीं करें, अंतःकरण में हम परमात्मा का ध्यान करें। तो अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम ध्यान करते हैं तो हमारा ध्यान इधर उधर भटकता है। बिल्कुल स्वाभाविक बात है, क्योंकि उस आनंद को तो उसने कब्जे में कर रखा है तमोगुण ने, तामसिकता ने। अब उस तामसिकता का कब्जा छुड़ाने के लिए आप ऊपर की तरफ प्रार्थना करोगे या तामसिकता की तरफ प्रार्थना करोगे? तो आप अपने ध्यान को ऊपर की तरफ खींचो, तो फिर ये बाहर के चिंतन विंतन सब अपने आप बंद हो जाएंगे। मैंने प्रैक्टिकल करके देखा, वही मैं आपको बता सकता हूं। फिर ये कहा है कि इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, ईश्वर ध्यान जनित आनंद, अक्षय आनंद, अनंत आनंद है, इसका भी नाम कर दिया। 3 हो गए। फिर उत्तम आनंद, इसकी भी संज्ञा दे दी। अनंत आनंद, ये सारा कुछ बता दिया। तो टोटल खेल आत्मा और परमात्मा का है, और ये आनंद जो कैद हो रखा है इसको गुरुजी छुड़ाने आए, क्योंकि इस पे सबका हक है। अब गुरुदेव का सवाल यह है कि वो आनंद चला कहां गया? गीता के इतने उपदेश मांझते हैं लोग, व्याख्या करते हैं, वो कहते त्याग करो, दान करो, तपस्या करो, स्वर्ग में जाओगे, नरक में जाओगे, पर इस मूल तत्व की अनुभूति नहीं करवा पाए आनंद की। उसका सार यही है पूरी बात का, शब्द से सृष्टि बनी, शब्द जो प्रेम है, प्रखर मतलब सर्वोच्च स्थल पे प्रेम है, और वो ही प्रेम की नदियां बह रही हैं। अब वो गीत तो पहले लिखवाए गुरुजी ने, पाठ आज पढ़ा है कि प्रेम की नदियां बहें जहां पर वहीं गुरु का घर होगा। तो जहां से वो नदियां बह रही है ना, वही गुरु जी का घर है। अब वो नदियां किसको दिखे, आनंद किसको दिखे? वो तत्व तो बेचारे कथावाचक तो सुना नहीं सकते, बता नहीं सकते। ये तो फीस ले लवा करके आपको, मतलब आपकी जेब हल्की कर रहे हैं बेसिकली, इनके पास देने के लिए कुछ नहीं। यही बात गुरुदेव भी कहते हैं कि मैं किसी को कुछ लेता देता नहीं भाई, लेकिन गुरुदेव के कहने में और कथावाचकों के कहने में जमीन आसमान का अंतर है।
वो तो ले लवा करके रवाना हो जाएंगे और गुरुदेव आपको सब कुछ दे रहे हैं, सिर्फ पात्र सीधा रख लो, आपका काम आज ही शुरू हो जाएगा। अब अर्जुन के नाम की पर्ची भी फाड़ते गुरु जी कि अर्जुन से बेहतर कौन जानता है कृष्ण को। गीता का उपदेश टोटली उसके लिए रचा गया। उसने उपदेश सुनने के बाद कौन सा त्याग कर दिया? क्या किया उसने? तलवार ही उठाई ना। दान पुण्य त्याग तपस्या सब साइड में रख दिया, उसमें से किसी की जरूरत नहीं पड़ी। और तमोगुण का नाश करने के लिए उसको तलवार उठानी पड़ी। भाई बंद देखा ही नहीं उसने, चाचा ताऊ नहीं देखा, तमोगुण दिख रहा उसको तो बस। और फिर वो तलवार उठाए फिर रहा है, कर रहा है, और महाभारत का युद्ध जीतता है। 5 पांडव हैं और 100 कौरव हैं। नंबर डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज गॉड किसके साथ है। तो परमात्मा आपके साथ है तो वो आनंद आपके कब्जे में होगा, वो तमोगुण के कब्जे में नहीं होगा। और उस आनंद को प्राप्त कर लोगे तो आप भी परमात्मा जैसे हो जाओगे। तद्रूप हो जाने का मतलब ही यही है। आज जो कुछ सुनाया गुरुदेव ने, जो बुलवाया, वो मैं नहीं जानता था, और ना ही मुझे कोई इसकी व्याख्या करनी आती है, ना ही मैं कोई कथावाचक हूं। शक्ल से भले ही कथावाचक टाइप का लगता हूं, लेकिन हूं नहीं मैं। ये गुरु का प्रेम है। और वो भजन आज देखते हैं, कहीं मिलेगा तो जरूर आपको सुनाएंगे। प्रेम की नदियों वाला ना, बड़ा जोरदार भजन है। आज तो उसका मतलब बनता भी है, कहीं ना कहीं सेव करके रखा है मैंने, लेकिन मिल गया। देखो, पहले भजन ही सुनो, गुरु जी का मंत्र, फिर उसके बाद सुनेंगे। 182 लोग देख रहे हैं ना, आज उस आनंद की बारिश हो रही है, उसमें सारे ना हो। प्रेम की नदियाँ बहे जहाँ पर, वहीं गुरु का घर होगा। प्रेम की नदियाँ बहे जहाँ पर, वहीं गुरु का घर होगा। जिस लम्हा जुड़ गए गुरु से, आनंद का अवसर होगा, आनंद का अवसर होगा। सबका भला हो इस जग में, सबको गुरु का प्यार मिले। सबका भला हो इस जग में, सबको गुरु का प्यार मिले। जिसके मन ये भाव न आए, वो कितना कातर होगा, वो कितना कातर होगा। बाहर सारे देव दिवाले, भीतर ब्रह्म का एक स्वरूप। बाहर सारे देव दिवाले, भीतर ब्रह्म का एक स्वरूप। हर रोगी के भीतर बैठा एक वही डॉक्टर होगा, एक वही डॉक्टर होगा। पोथी पढ़ ली माथे टेके, भीतर से जुड़ जाओ अब। पोथी पढ़ ली माथे टेके, भीतर से जुड़ जाओ अब। ढाई अक्षर पढ़ लेने से, यह शरीर भी पर होगा, यह शरीर भी पर होगा। गुरु चरणों में बैठ गए तो, वर्षा आनंद की होगी।
गुरु चरणों में बैठ गए तो वर्षा आनंद की होगी, भीतर से झुक जाने पर ही धर्म सही चाकर होगा, धर्म सही चाकर होगा। जय गुरुदेव।